नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग भारतीय वन बुक के एक्सरसाइज 1 का बी सोल्व करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था और आज हम लोग इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग p/q के रूप में लिखें, है ना, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि परिमेय संख्या का जो हर होगा, जो q का मान होगा, वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक ये सभी के सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, परिमेय संख्याएं हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल में 4/5 है, 6/8 ले सकते हैं, -4/7, -2, 4 इत्यादि। दूसरी संख्या अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग किसको कहते हैं? तो वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वैसी संख्याएं जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है और यहाँ पास भी q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इस प्रकार की संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। या फिर इसे हम लोग दूसरे तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं कि जिन संख्याओं का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, ठीक है, उन संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे क्या होता है, √2 है, √3 है ना, पाई है, तो ये सब सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वास्तविक संख्याओं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलित रूप है, या फिर कहें परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी वास्तविक संख्या में क्या होगा, परिमेय संख्याएं होगी और वास्तविक संख्या में ही क्या होगा, अपरिमेय संख्याएं होगी। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला करके ही वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है। अवास्तविक संख्या ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आगे की कक्षाओं में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यानी वैसी संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो, यानी जिसका अगर हम लोग स्क्वायर करें तो उसका मान हमें क्या मिले, ऋणात्मक मान मिले, तो हम लोग इसे क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये संख्याएं रूट के अंदर माइनस में होती है, तो -√2 है, -√3 है, ठीक है, -√5 है या -√6 है, तो ये सब सारी जो संख्याएं हैं, ठीक है, ये सब क्या है, अवास्तविक संख्याएं हैं। यानी इसका अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे, जैसे देखिए -2 है, तो √-2 इसका अगर स्क्वायर करते हैं तो ये देखिए, ये स्क्वायर से तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आंसर कितना आ गया, -2, ठीक है, -2 बचा तो -2 हो गया, है ना। तो ये हमारी संख्या, ये स्क्वायर जब हमने किया तो ये कितना आ गया, -2। तो ये हमारा क्या होता है, अवास्तविक संख्या होता है। इसके बारे में हम लोग 11th-12th कक्षा में पढ़ते हैं। संख्याओं का वर्गीकरण। ठीक है, संख्याओं को हम लोग किस प्रकार से बांटते हैं, तो संख्याओं का वर्गीकरण देखिए, सबसे पहले हम लोग सम्मिश्र संख्या के बारे में जानते हैं। सम्मिश्र संख्या क्या होता है, इसे अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वास्तविक संख्याओं को मिला करके और अवास्तविक संख्याओं को मिला करके जिस संख्या का निर्माण होता है, जिस समूह का निर्माण होता है, उसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाया गया था, जबकि सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में वास्तविक संख्याओं को और
अवास्तविक संख्याओं को मिला करके बनाया गया है। ठीक है, तो वास्तविक सम्मिश्र संख्या को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। सम्मिश्र संख्या को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला भाग हमारा देखिए क्या है, वास्तविक संख्या है। पहला भाग वास्तविक और दूसरा भाग क्या है? अवास्तविक, या इसे काल्पनिक भी कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या, देखिए वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा गया, परिमेय संख्या हो गया और अपरिमेय संख्या हो गया। अब देखिए परिमेय संख्या को भी दो भागों में बांटा गया, तो परिमेय में एक भिन्न होता है और एक क्या होता है? पूर्णांक होता है। अब पूर्णांक संख्या को भी हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। क्या? तो एक ऋण पूर्णांक होगा, है ना, जो माइनस वाली संख्याएं होगी, और दूसरा क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, मतलब जीरो से जो बाद की संख्या है, जीरो से शुरू होकर के जो संख्याएं अनंत तक चली जाती है, वो सब के सब क्या है? पूर्ण संख्या है। तो ऋणात्मक पूर्णांक को अलग कर लिया गया और पूर्ण संख्याओं को अलग कर लिया गया। अब पूर्ण संख्याओं को भी हम लोगों ने क्या किया? दो भागों में बांट दिया। तो दो भागों में किस किस संख्या में बांट दिया? तो एक शून्य हो गया, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? धन पूर्णांक जिसको कहें, यानी प्लस वाला मान कहें, या फिर एक से जो शुरू होती है संख्या है, तो शून्य के बाद एक से शुरू होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। देखिए, जैसे हमें संख्या रेखा पर √2 को दिखाना है, ठीक है, तो √2 को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक सरल रेखा खींच लेते हैं, है ना। क्या करते हैं? एक सरल रेखा खींच लेते हैं। तो एक सरल रेखा हम लोग खींच लेते हैं। और एक बिंदु पर हम लोग क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? बराबर बराबर दूरी पर, है ना, इसे हम लोग मानते। चलिए हम लोग यहाँ एक इकाई मान लिया यहाँ, ठीक है, फिर हम लोगों ने यहाँ मान लिया दूसरी इकाई, ये हो गया, फिर हम लोगों ने यहाँ मान लिया ये तीसरी इकाई है। तो यहाँ पास हम लोग 1 लिखेंगे, यहाँ पास 2 लिखेंगे और यहाँ पास 3 लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग को √2 को दर्शाना है। किसे दर्शाना है? √2 को। तो √2 को दर्शाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ से यहाँ की दूरी 1 लेते हैं, ठीक है। तो √2 बराबर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि √2 किस प्रकार से आता है? तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो √2 आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से यहाँ की दूरी 1 ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से ऊपर जितना दूरी ये है उतना ही दूरी ऊपर की ओर लेंगे लंब के रूप में। लंब के रूप में का मतलब है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग 90 डिग्री का एंगल इस पे बना लेते हैं। देखिए यहाँ पास ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा 90 डिग्री देखिए यहाँ पास पहुँचता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि स्केल की मदद से मिला लेते हैं इसको। ऊपर तक इसे हम लोग क्या करते हैं? मिला लेते हैं। अब हम लोगों को जितना दूरी ये है 1 इकाई की दूरी, उतना ही ये वाली दूरी हम लोग लेंगे 1 इकाई की। तो ये आएगा
इस बिंदु पे। ठीक है, तो इसी बिंदु को हम लोग मान लेते हैं ए और इस बिंदु को मान लेते हैं बी। अब यहाँ से यहाँ को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। इसे हम लोगों ने क्या कर दिया, मिला दिया। अब देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी क्या होता है, इसे हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोगों ने लंब माना, ये कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये लंब है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज देखिए ओ ए बी में, ओ ए बी में देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी एक है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी एक है। तो इसे हम लोग ऊपर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर एक इकाई, ओ ए बराबर ओ बी बराबर एक इकाई। ठीक है, इस प्रकार लिया कि ओ ए बराबर ए बी, ओ बी नहीं ए बी। ठीक है, कि ए बी लंब होगा किस पे, ओ ए पर, है ना। तो लंब होगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और जब ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा त्रिभुज कैसा बन जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ओ ए बी में हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण हो गया ओ बी, तो ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी का स्क्वायर निकालना हम लोगों को, यहाँ से ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर, का है कि ओ और ए के बीच की दूरी एक है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी भी एक है। ठीक है, तो ओ बी का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आ जाएगा √2। ये रूट इधर से हट करके, ये स्क्वायर है तो इधर आएगा तो इस पे रूट चढ़ जाएगा। तो ओ बी क्या है, 2 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ओ बी को त्रिज्या मान लेते हैं, यानी कि देखिए यहाँ से यहाँ को त्रिज्या मान लेते हैं, और जो यहाँ से त्रिज्या मान करके एक चाप खींचेंगे और जहाँ पास कटेगा है ना संख्या रेखा पर, वो भी हमारा √2 को दर्शाएगा। √2 को क्यों दर्शाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ त्रिज्या है तो यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या होगा, यानी यहाँ से यहाँ का मान √2 है, तो यहाँ से यहाँ का भी मान क्या होगा, √2 होगा। आइए हम लोग इसे पहले खींच लेते हैं। देखिए यहाँ एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु यहाँ लेंगे। ठीक है, ये दोनों से हम लोगों को एक चाप खींच देना है। देखिए ये चाप हम लोगों ने खींच दिया, तो यहाँ पास जो बना है ना, इसे हम लोग ले लेते हैं बिंदु P, और यही बिंदु हमें किससे दर्शाएगा, √2 को, क्योंकि यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो √2 है। तो यही इसी त्रिज्या का एक चाप हम लोग खींचते हैं, तो यहाँ से यहाँ की भी दूरी कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने √2 को दर्शा दिया। तो b बराबर √ कितना हो गया, 2। इसे हम लोग कैसे लिखेंगे कि ओ बी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं
जो संख्या रेखा पर P बिंदु पर काटता है, P बिंदु पर काटता है और यह √2 को दर्शाता है। ठीक है, तो इसे हमने √2 को क्या कर दिया, दर्शा दिया। इसी प्रकार से हम √3 को भी दर्शा सकते हैं। तो √3 को दर्शाना है, किसे दर्शाना है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। किसे, तो √3 को दर्शाते हैं। तो √3 को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का जितना भी प्रोसेस है यहाँ से लेकर के, ठीक है, ऊपर का जितना भी प्रोसेस है ना, यहाँ से लेकर के ये सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ तक करेंगे। ठीक, और इसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ तक जितना भी बात लिखा हुआ है यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें √3 को दर्शाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें √3 को पहले √2 को बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग 0 ले लेते हैं। ये 0 हो जाएगा, ये 1, ये हो जाएगा 2 और ये 3। इसमें भी वही सब काम करेंगे। ठीक है, यहाँ ये बिंदु ए ले लेते हैं, है ना, तो जितना ओ है उतना ऊपर की ओर हम लोग क्या लेंगे, ओ बी लेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से इसे मिला लेते हैं। अब जितना दूरी हम लोगों ने इसे लिया है, ठीक है, उतना ही दूरी पर क्या करते हैं, इसे भी ले लेंगे। ठीक है, तो 2-2 सेंटीमीटर की दूरी हमने लिया है, तो इसे और इसे हम लोगों ने कितना माना है, 1। तो ये यहाँ आ जाएगा और इसे हम लोग यहाँ से यहाँ ऐसे मिला लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है कि इस एरिया पर, यहाँ पर हम लोगों को 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल कैसे बनेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को इस पे यहाँ हम लोग मिला लेते हैं। इस लाइन को डॉटेड लाइन पर क्या करते हैं, मिला लेते हैं। और यहाँ से देखिए 90 डिग्री जो हमारा बन रहा है, यहाँ पास बन रहा है, ये लंबा हो जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, छोटी रेखा लेंगे। ठीक है, और यहाँ से इसे हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये हमारा कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ पास। ठीक है, और ये तो √2 को दर्शा रहा था, है ना, और यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे कि √2 है ये वाला, और ये जितना दूरी ये है उतना ही हम लोग इधर लेंगे, यानी कि 2 सेंटीमीटर हम लोग इधर भी क्या करते हैं, लेंगे। यहाँ पास
ये वाला, इसका ही मान हम लोग क्या लेंगे, 1। ओ हो गया, ये हो गया और ये बी हो गया, और इसे हम लोग मान लेते हैं क्या, सी। अब इसे हम लोग इस लाइन से मिला देते हैं। अब हमारा देखिए यहाँ पर समकोण बन रहा है, तो ओ बी सी, ये भी एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे त्रिभुज के जैसा भी लिख सकते हैं। इसमें ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर 1 इकाई, है ना। इस प्रकार लिया कि ए बी जो है लंब होना चाहिए किस पे, ओ ए पर। ठीक है, अब हम लोग त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, इसमें वही काम करेंगे। समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या हो जाएगा, ओ बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ए का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। और ओ बी का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2, ये ओ बी का स्क्वायर हो गया। ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, √2, तो ये ओ बी हो गया √2। अब हम लोग को समकोण त्रिभुज लेना है ओ बी सी में, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में। समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, समकोण त्रिभुज ओ बी सी में क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर पर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर कौन है, कर्ण है तो ओ सी है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इसमें देखिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि ओ सी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ओ सी का स्क्वायर हम लोगों को निकालना है, ओ बी का मान आया कितना, √2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बी सी हम लोगों ने 1 लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। अब ओ सी का मान कितना आ गया, √3। तो ओ सी को त्रिज्या मानकर, ओ सी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं जो संख्या रेखा पर बिंदु P पर काटता है, और यह √3 को दर्शाता है। ठीक है, आइए हम लोग उसी को त्रिज्या मानकर एक चाप खींच लेते हैं। देखिए ये ओसी यहाँ से यहाँ की दूरी है ना, ये तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक चाप खींच लेते हैं। तो यहाँ पास हमारा बिंदु क्या है, P आएगा, है ना, और यही हमारा किसको दर्शाता है, √3 को। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही जानेंगे। अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम लोगों ने इसमें सीखा और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जाना। और अगर हमारे द्वारा दिया गया कंटेंट आपको अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।